हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का 6 टॉपिक दैट इज़ पोलर फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी पोलर फॉर्म। लेट कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू a प्लस आई बी रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट p a, b। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी के फॉर्म में है तो हम उसे पॉइंट फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं लाइक p a, b में। हमने p a, b हमारे डायग्राम में दिखाया है, जहाँ पे a क्या होगा हमारा x कोऑर्डिनेट एंड b क्या होगा हमारा y कोऑर्डिनेट और r क्या होगा मॉडुलस ऑफ z, थीटा क्या होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z। मॉडुलस ऑफ z एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z हमने हमारे लास्ट लेक्चर में देखा है। इफ़ थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b बाई a एंड r इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अगर थीटा और r की ये वैल्यूज़ हैं तो हम p r थीटा आर कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो हम r थीटा को क्या बोलेंगे, हमारे पोलर कोऑर्डिनेट्स बोलेंगे। सपोज फ्रॉम फिगर हमें क्या दिख रहा है, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा a बाय आर एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस एंड साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा b बाय आर अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। देयरफॉर a का वैल्यू हम क्या निकाल सकते हैं इससे, अगर r को वहाँ मल्टीप्लाई कर दे तो a इक्वल्स टू आर कॉस थीटा और b का वैल्यू क्या होगा r साइन थीटा। और हमें क्या पता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होता है, a प्लस आई बी के फॉर्म में। अगर हम इस a और b का वैल्यू हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर में सब्स्टिट्यूट करें तो हमें कुछ इस प्रकार से मिलेगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। z इक्वल्स टू a की जगह हमने सब्स्टिट्यूट किया r cos थीटा और b की जगह हमने सब्स्टिट्यूट किया r sin थीटा एंड टेकिंग i एज इट इज़। तो ये हमारा क्या हुआ, z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। बाय टेकिंग r कॉमन विल गेट z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। और हमारे इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, पोलर फॉर्म। दिस इज पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू a प्लस आई बी। इसे हम क्या बोलते हैं, हमारा पोलर फॉर्म, जहाँ पे r क्या होगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड थीटा क्या होगा हमारा tan इनवर्स ऑफ b बाय a। दिस रिलेशन इज कॉल्ड एज पोलर फॉर्म। नेक्स्ट वी विल सी exponential form. Here we have to use important relation, that is e raised to I theta equivalent to cos theta plus I sin theta. This relation is mathematically proved, but in 11th standard there is no need to prove this relation, but in higher standard we can prove this relation. For 11th standard only we have to learn this relation. Suppose we have z equals to a plus ib. यूजिंग पोलर फॉर्म, हमने पोलर फॉर्म में क्या देखा, z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा होता है। तो हम अगर उस रिलेशन का यूज़ करें तो cos थीटा प्लस i sin थीटा का वैल्यू हमें क्या पता है, e रेज़ टू i थीटा। तो अगर हम उसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें रिलेशन क्या मिलेगा, z इक्वल्स टू r e रेज़ टू i थीटा। याद रखना ये e रेज़ टू i थीटा का वैल्यू क्या होता है, cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालने के लिए। दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसे हम क्या बोलते हैं, z इक्वल्स टू r ई रेज़ टू आई थीटा को एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जहाँ पे हमारा r क्या होगा मॉडुलस ऑफ z मीन्स की स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड थीटा क्या होगा हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ z मीन्स की tan इनवर्स ऑफ b बाय a। दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। z इक्वल्स टू r ई रेज़ टू आई थीटा। ये हमने देखा हमारे दो इंपॉर्टेंट फॉर्म, पोलर फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हम देखते हैं अगर सपोज हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है तो हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज हमने एग्जांपल लिया है, रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पोलर फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, सबसे हम पहला एक एग्जाम्पल देखते हैं, 4 प्लस 4 रूट 3 i। ये हमें किस फॉर्म में दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में दिया है। सपोज हम अज्यूम करते हैं ये z होगा, z इक्वल्स टू 4 प्लस 4 रूट 3 i, जहाँ पे हमारा a का वैल्यू क्या होगा 4 एंड b का वैल्यू क्या होगा हमारा 4 रूट 3। और हमें क्या पता है, पोलर फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालने के लिए हमें r और थीटा का वैल्यू पता होना चाहिए, r एंड थीटा का वैल्यू पता होना चाहिए। तो हम सिंपली क्या कर लेते हैं, a एंड b का वैल्यू का यूज़ करके r और थीटा की वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। r का वैल्यू क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a का वैल्यू है 4, b का वैल्यू है 4 रूट 3, 4 स्क्वायर इज 16, 4 रूट 3 स्क्वायर इज 48। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16
एंड √3 का स्क्वायर होता है 3, 16 इंटू 3 48, ऐड करने पे मिलेगा 64, 64 का स्क्वायर रूट होता है 8। तो हमें क्या पता चला, आर का वैल्यू क्या हो गया 8। और 4,4√3 लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव कहाँ होता है हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो हमारा थीटा कहाँ लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही। थीटा का वैल्यू क्या होता है tan इनवर्स ऑफ b बाई a, और b का वैल्यू क्या हमारा 4√3 एंड a का वैल्यू क्या हमारा 4। हमने अपने वैल्यू सब्सटीट्यूट किए, 4 कैंसिल, tan इनवर्स ऑफ √3। अगर आपको वो टेबल याद होगा जिसमें हमने tan 60, tan 30, sin 60, sin 30, 45 इन सब की वैल्यूज़ निकालने देखे थे उस टेबल में, तो हमें पता चलेगा कि tan इनवर्स ऑफ √3 क्या होता है, tan का ऐसा कौन सा वैल्यू √3 होता है 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू होगा 60 डिग्री। अब हमें आर और थीटा दोनों के वैल्यू मालूम हो चुके हैं, तो हम अपने पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकाल सकते हैं। सो पोलर फॉर्म ऑफ z इक्वल्स टू 4 + 4√3i इज, पोलर फॉर्म क्या होगा z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। r का वैल्यू हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे 8, cos थीटा की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे 60 डिग्री प्लस i sin 60 डिग्री। तो हमें क्या पता चला, ये हमारा क्या हुआ पोलर फॉर्म हुआ। और हम इसे अल्टरनेटिव तरीके से भी दिखा सकते हैं, 60 की जगह पे हम π/3 रेडियन भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ z इज इक्वल्स टू 4 + 4√3i इज क्या हो जाएगा, z इक्वल्स टू हमारे पास फॉर्मूला क्या है r e⁻i थीटा, r की वैल्यू है 8 और e⁻i थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, और थीटा का एक अल्टरनेटिव वैल्यू है π/3 रेडियन। थीटा को हम दो फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आइदर डिग्री आइदर इन रेडियन, डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक रिलेशन है पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। इस रिलेशन की डीप स्टडी हम हमारे मैथ्स पार्ट 1 के फर्स्ट चैप्टर में करेंगे। यहाँ पे फिलहाल हम इतना कंसेप्ट ही काफ़ी है इस चीज़ के लिए। तो हमने देखा क्या, पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में दिया हुआ है तो हम उसे कैसे पोलर फॉर्म में एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिखा सकते हैं। थैंक यू।